हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स पे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू सी देयर कंप्लीट इमेज। कि मिनिमम हाइट कितनी चाहिए प्लेन मिरर की ताकि हम उसमें क्या देख सकें, अपनी फुल हाइट देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर होती है वो हमारे पास होनी चाहिए हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, इस पे एक क्वेश्चन देख लें अगर हम, कि फाइंड minimum height of mirror to see the full image of object of height 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो हाइट ऑफ द मिरर है, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर है, वो किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 180, सो हाफ ऑफ 180 दिस विल बिकम 90 सेंटीमीटर। सो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज 180 सेंटीमीटर टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी दो प्लेन मिरर्स से? तो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। ये जो थीटा है मेरे पास, ये क्या होता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड थीटा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई दो प्लेन मिरर दे रखे हैं और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हम 90 डिग्री हो। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे मेरे पास जिन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है वो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, दिस इज द मिरर वन एंड दिस इज द मिरर टू, और इन दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? ये जो थीटा है इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें? 90 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, आपके पास मान लो थीटा दे रखा है 20 डिग्री। 20 डिग्री क्या है? एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। बी इज, थीटा आपके पास दे रखा है 60 डिग्री। सी इज, आपके पास थीटा दे रखा है 120 डिग्री। डी इज, आपके पास थीटा दे रखा है 90 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको? देखो, जब थीटा 20 डिग्री होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। तो देखो, 360 डिवाइडेड बाय 20, सो इट विल बिकम, जीरो से गया जीरो, टू एटीन जा 36, सो 18 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कैसी हो? इवन हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उसमें से -1 करना होता है। ठीक है, सो 18 माइनस वन दिस विल बिकम 17 इमेजेस। तो हमारे पास कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी? 17 इमेजेस फॉर्म होंगी। नेक्स्ट इज, जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री, सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, सो दिस विल बिकम 6। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है? 6। अब ये भी वन नंबर है तो इसमें से भी क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे। सो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी? 7 इमेज, सॉरी 5 इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी? 5 इमेजेस। जब थीटा मेरे पास 120 डिग्री होगा, सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री, सो दिस विल बिकम 3। अभी ऑलरेडी ओड ही आ रहा है तो इसमें से -1 करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो जाएंगी? 4। अब ये इवन नंबर आ रहा है तो इवन में से क्या करेंगे? -1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? 3। अब समझते हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का कंसेप्ट। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस में से एक माइनस कर देंगे, और ये सब केस किसके हैं? ओड के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ सारी नंबर ऑफ इमेजेस कैसी फॉर्म हो रही है? हमेशा ये ओड ही फॉर्म होंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस होगा तो हम उसमें से -1 कर देंगे, और असिमेट्रिकली प्लेस होगा तो उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल क्या होता है और असिमेट्रिकली का मतलब क्या है। सिमेट्रिकली का मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज, यहाँ पे हम पहले सिमेट्रिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकली का मतलब क्या है हमारे पास? कि मेरे पास जो मिरर्स हैं
वो मान लो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, मिरर्स के बीच में कुछ एंगल आ रहा है एंड द एंगल इज कुछ भी मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है मेरे पास, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब देखने से ही लग रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर 1 के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। और मिरर 2 के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें असिमेट्रिकली की, तो असिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कैसा हो, सेम एंगल पे फॉर्म ना हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि पहले दो प्लेन मिरर्स ड्रॉ कर लेंगे और इनके बीच में कोई एंगल बना देंगे। तो ये आगे मेरे पास दो प्लेन मिरर्स, और इन दो प्लेन मिरर्स में के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। लेकिन मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अब कुछ ऐसे प्लेस्ड है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास कुछ ऐसे प्लेस्ड है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो मिरर 1 के साथ बनने वाला एंगल है और जो मिरर 2 के साथ बनने वाला एंगल है वो अलग अलग आ रहा है। मिरर 1 के साथ मेरे पास एंगल आ रहा है मान लो 30 डिग्री, और मिरर 2 के साथ जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली, ठीक है। जब मेरे पास मिरर के साथ ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल पे आए देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी असिमेट्रिकली प्लेस्ड। और जब वो सेम एंगल पे फॉर्म हो जाए तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।